अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बात करेंगे ब्रेस्ट मिल्क के हवाले से। अच्छा, ब्रेस्ट मिल्क को लेकर जो है ना बहुत सारे मिथ्स हैं, बहुत सारी गलतफहमियां हैं, आज उसको मैंने क्लियर करना है। आप लोगों को ये बात समझने की ज़रूरत है कि जो ब्रेस्ट मिल्क होता है ना वो खून से बन रहा होता है, ठीक है? यानी मदर के ब्लड में से चीज़ें उठाई जाती हैं, जैसे प्रोटीन्स हैं, विटामिन्स हैं, कार्ब्स हैं, ठीक है? तो ये फैट्स हैं। तो ये उठता है और एक रॉ प्रोडक्ट मिलते हैं और ब्रेस्ट को, और वहाँ से आपकी प्रोडक्शन स्टार्ट होती है। इट्स लाइक अ फैक्ट्री जो कि रॉ मटेरियल उठा के एक जो है वो दूध आपको बेबी के लिए बना रही है, और इसको ऑर्डर मिलता है ब्रेन से, ठीक है? सो ये एक प्रोसेस चलता है। माँ जो खाती है वो डायरेक्टली ब्रेस्ट मिल्क का हिस्सा नहीं होता। यानी कहने का मकसद ये है कि अगर माँ ने कोई जैसे दही खा लिया है, या आप कह लें कि किन्नू खा लिए, कोई ऐसी चीज खा ली है कि उसमें खटास थी, तो ये नहीं होता कि वो खाने की वजह से बच्चे का गला खराब हो जाएगा, ठीक है? अगर बच्चे का गला खराब होगा तो हो सकता है कि माँ को या किसी आसपास किसी को कोई इन्फेक्शन हो, जिसकी वजह से उसको इन्फेक्शन होगी। तो जो माँ ने खाया है डायरेक्टली वो बच्चे तक नहीं पहुंचता, वो आपकी इंटेस्टाइन्स में जाता है, इंटेस्टाइन में हजम होता है, हजम होकर ब्लड में शामिल होता है, और ब्लड में वो इस तरह शामिल होता है प्रोटीन्स, कार्ब्स, फैट्स की फॉर्म, यानी टूट कर, ऐसे नहीं फॉर्म वैसे शामिल नहीं होता जैसे कि आपने खाया है, ठीक है? फिर वो जो चीज होती है वो रॉ मटेरियल होता है, वो जाता है ब्रेस्ट में थ्रू ब्लड, और वहां पे प्रोडक्शन होती है मिल्क की। हाँ, इसका स्टैंडर्ड इस पर जरूर डिपेंड करता है कि आपने कितनी अच्छी गजा खाई है। ऑब्वियसली अगर आप अच्छी आयरन वाली डाइट ले रहे हैं तो बच्चे को आयरन ज्यादा मिलेगा। प्रोटीन डाइट ले रहे हैं जैसे कि एग्स है, फिश है, चिकन है, दूध पी रहे हैं, ये सारी चीजें बच्चे को अच्छे फैट्स, अच्छी जो प्रोटीन्स है वो उस दूध में जरूर शामिल होंगी, क्योंकि रॉ मटेरियल अच्छी क्वालिटी का हो जाएगा। सो अगर रॉ मटेरियल अच्छी क्वालिटी का मिल रहा है तो दूध खुद ब खुद अच्छा बनना शुरू हो जाएगा। बस ये चीज क्लियर कर दें कि ऐसा नहीं होता। लोगों ने बहुत सारी पाबंदियां अपने ऊपर लगा रखी होती हैं कि ये चूंकि फीड करा रही है इसलिए ये चीजें ये नहीं खा सकती। जितनी भी नेचुरल चीजें हैं, जितनी भी अच्छी चीजें हैं, वो सारी एक दूध पिलाने वाली माँ को इस्तेमाल करनी चाहिए। स्पेशली जैसे कि हाई प्रोटीन डाइट है, जैसे कि दूध का इस्तेमाल करें, उसमें कैल्शियम वगैरह होता है, उनको खुद भी एनर्जी मिलती है। लेकिन कोई भी चीज डायरेक्टली माँ के दूध में शामिल नहीं होती। एक बात याद रखिए कि जो दवाइयां होती हैं, जो मेडिसिन हम खा रहे होते हैं, वो एज इट इज ब्लड में शामिल होती है, यानी वो मॉलिक्यूल्स एज इट इज ब्लड में जाते हैं, वो जरूर ब्रेस्ट मिल्क में एक्सक्रीट हो सकती हैं। तो जब आप फीड करवा रहे होते हैं तो दवाइयां आप सोच के खाते हो, लेकिन जहां तक खाने का ताल्लुक है उसका ब्रेस्ट मिल्क के साथ उस तरह से डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है जैसे कि हमारे यहाँ पे समझा जाता है।